नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर में एक नवाचार किया गया है। नवाचार के तहत परिषद की ओर से शहर में आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आमजन के सहयोग से खुशियों की दुकान का संचालन शुरू किया गया है। रेलवे स्टेशन रोड स्थित बिदामी देवी बुरट धर्मशाला में संचालित की गई खुशियों की दुकान का बुधवार को उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति नरेश कनौजी तथा परिषद आयुक्त झब्बर सिंह ने पार्षदों तथा परिषद कर्मचारियों की उपस्थिति में फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात सभापति आयुक्त तथा पार्षदों ने दुकान का अवलोकन करते हुए वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मालूम हो कि नगर परिषद की ओर से शहर के जरूरतमंद लोगों के लिए आवश्यक सामान व वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए खुशियों की दुकान की शुरुआत की है। उक्त दुकान में शहरवासी घरेलू बर्तन, कपड़े, जूते, बच्चों के खिलौने तथा पाठ्य सामग्री आदि जमा करा सकते हैं जो उपयोग के लायक हो लेकिन उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं हो या फिर उनके पास ज्यादा मात्रा में हो। दुकान पर जमा सामान को अन्य जरूरतमंद लोग ले जा सकेंगे। नगर परिषद के सानिध्य में संचालित होने वाली इस दुकान पर एक कर्मचारी तैनात रहेगा जो कि सामान लाने वाले तथा ले जाने वालों को इंतजार करेगा। बुधवार को खुशियों की दुकान के शुभारंभ के मौके पर महेंद्र राय फुलवारी, मनोज शर्मा, रतन सिंह पंवार, मुकेश जैन, राजेंद्र सिसोदिया, अशोक जादव, सलीम, सुरेश काठात, विकास पंवार, पार्षद मंगत सिंह मोनू तथा वीरेंद्र सिंह राठौड़ आदि उपस्थित थे। ये खुशियों की दुकान एक बहुत अच्छी योजना और सुव्यवस्थित तरीके से बिदामी देवी धर्मशाला में चालू की गई है और इसका उद्देश्य यही है कि बहुत सारे ऐसे हमारे घरों में सामान जो हमारे उपयोग में नहीं आ रहे होते हैं लेकिन वो हो सकता है किसी दूसरे के उपयोग का कारण बन सकते हैं और ऐसी कई सारी चीज़ें बच्चों के उपयोग की और घर परिवार के कामों में आने वाली चीज़ें जो कोई भी लोग ब्यावर शहर के अगर आपको लगता है कि वो किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है तो उसको आप खुशियों की दुकान में लाकर जमा कराएं और अच्छी स्थिति में हो ताकि उसका कोई दूसरा भी उपयोग ले, जरूरतमंद भी उपयोग ले तो उसको लगे कि ये सामाजिक सद्भाव और आपस में अच्छा समाज के काम आने वाली चीज़ें हैं। उसके लिए मैं सभी ब्यावरवासियों को बधाई देता हूँ और इसमें जरूर जब भी आपको लगे कि जरूरतमंद सामान किसी के काम आता है वो आप जरूर यहाँ लेके आए। नगर परिषद द्वारा खुशियों की दुकान प्रारंभ की गई है जिसका मूल उद्देश्य यही है कि जिनके पास बचत है वो यहाँ जमा करा के जाए और जिसको ज़रूरत है वो ले जाए और हम इसको और बड़ा करेंगे और व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे ताकि लोग जो ज़रूरतमंद है वो अपनी यहाँ से सामान ले सके और जिनके पास सामान अच्छा है वो घर पे पड़ा है तो वो यहाँ आके जमा करा देवे ताकि आम लोगों को, गरीबों को राहत मिल सके। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। वायुमंडल के निचले स्तरों में राज्य के आसपास एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से प्रदेश में आंधी तूफान की संभावना प्रबल हो गई है। उधर विक्षोभ के असर के कारण मंगलवार देर शाम को आसमान में धूल भरी तेज हवाएं चलने लगी। हवाओं के असर के चलते हर तरफ धूल ही धूल वातावरण में छाने लगी। इसी का असर रहा कि मंगलवार देर रात से ही आसमान में धूल के गुब्बारे छाए रहे। धूल के गुब्बार के कारण बुधवार सुबह से ही आसमान से धूल बरसने लगी जिसके कारण हर तरफ धूल ही धूल दिखाई दे रही थी। धूल के कारण थोड़ी दूर तक ही दिखाई दे रहा था। धूल के गुबार के कारण वाहन चालकों को वाहन संचालन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उधर घरों में हर तरफ धूल ही धूल होने के कारण गृहिणियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गृहिणियां झाड़ू लेकर दिन भर घर की साफ सफाई में जुटी रही। सिस्टम के असर से आगामी 2 दिन तक मौसम में बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष तथा पूर्व उपसभापति स्वर्गीय कजोड़ खंडेलवाल की 14वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को परिवारजनों की ओर से पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के उदयपुर रोड स्थित वृद्धाश्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित परिवारजनों ने स्वर्गीय खंडेलवाल के छायाचित्र पर पुष्प चढ़ाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने स्वर्गीय खंडेलवाल के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। इसके पश्चात खंडेलवाल परिवार की ओर से वृद्धाश्रम के वृद्धजनों की सेवा शुश्रूषा करते हुए उन्हें भोजन करवाया। पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश खंडेलवाल, राम अवतार खंडेलवाल, कमल खंडेलवाल, यश खंडेलवाल, जगदीश रायपुरिया, शंकरलाल झालानी, निशांत सिंघल, शोभा खंडेलवाल, वैश्य संस्थान अध्यक्ष राकेश झालानी, सचिव संजय घिया, मोहनलाल खंडेलवाल, राधेश्याम आमेरिया, ओम प्रकाश दुसात, नौरत झालानी, भरत शर्मा, पाली बाजार व्यापारिक एसोसिएशन के तुलसी रंगवाला, महेंद्र सिंह सिसोदिया, भगवान छपेरा, सुनील अग्रवाल, विष्णु झालानी, गजेंद्र सिंह रावत तथा मोहित सोढ़ा सहित परिवारजन उपस्थित रहे।
शहर के छावनी रोड पर विकास मंडल ट्रस्ट की ओर से संचालित अश्विनी हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन व सामान्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमती सीता प्रधानपत्नी भौम सिंह भोजदार के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 11 अप्रैल तक आयोजित शिविर के दौरान प्रतिदिन नेत्र रोग से पीड़ित रोगियों के ऑपरेशन तथा सामान्य चिकित्सा की जा रही है। बुधवार को अस्पताल में 15 महिला तथा पुरुषों के सफल ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन के पश्चात शहर के समाजसेवी गोविंद शर्मा ने रोगियों के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए दवाइयों के किट वितरित किए। इस दौरान विकास मंडल ट्रस्ट के महावीर लोढ़ा, नूरतमल माहेश्वरी, कृष्ण भारद्वाज, जब्बर चंद कोठारी सहित अन्य उपस्थित थे। निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन व चिकित्सा शिविर में भीम सिंह, कोमल, अभिषेक सिंह तथा अभिनव सिंह फौजदार आदि की ओर से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर प्रतिदिन सोमवार से शनिवार आंखों के ऑपरेशन होते हैं, जिसमें 13, 14, 15, 16, 17 के लगभग ऑपरेशन होते हैं। ये सारे ऑपरेशन निःशुल्क हैं। इसमें किसी भी प्रकार का 1 रुपया किसी का नहीं लगता और भगवान की ऐसी कृपा है कि अभी तक इन्हीं डॉक्टर साहब से 1100 से ऊपर ऑपरेशन उनके हाथ से, जिसमें एक भी ऑपरेशन में कोई तकलीफ नहीं है। सब तरह से प्रभु की बड़ी कृपा है। अस्पताल बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। जन सहयोग, सब दानदाताओं का बड़ा भारी सहयोग है हम लोगों को। उन्हीं की प्रेरणाओं से हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारे श्री कृष्ण जी भारद्वाज और हमारे जय सिंह जी लोढ़ा साहब ने जो नींव लगाई है, उसका हम लोग बिल्कुल अक्षर अक्षर पालन कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अस्पताल इसी तरह चलता रहे। मेरे को बहुत दिखने लग गया, लेकिन आप वहाँ लापरवाही मत करना। अच्छा, मरीज लापरवाही करेगा, घर वालों का ये फर्ज बनता है कि 1.5 महीना ये चश्मा लगाना, क्योंकि वो रेत के कण आते हैं तो सीधे आंखों में जाते हैं। उससे नुकसान होगा तो आपका तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में हमारा जो हमने जो अस्पताल ने जो इतने सालों में जो पेट बनाई है ना, तो वो पेट खराब हो जाएगा। आपका विशेष ध्यान रखना, आपके परिजनों को विशेष ध्यान रखना। क्यों मरीज तो है ना 15 दिन बाद कहेगा मेरे को तो दिखने लग गया, मैं तो ये पट्टी वट्टी चश्मा गया साइड में। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। बस मेरा यही कहना है। बाकी आप लोग दुआ यही करना कि अश्विनी हॉस्पिटल ट्रस्ट वाले जो ये कर रहे हैं, इनको इतनी हिम्मत दे ऊपर वाला कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को और ज़्यादा बढ़ा सके। बाकी मेरे अंदाज से ये रिकॉर्ड रहा है, मेरे अंदाज से हिंदुस्तान में देखोगे तो इतने ज़्यादा ऑपरेशन वाला कोई भी धर्मार्थ तो वो भी सिंगल 1 रुपया या नहीं लगता है। इससे बड़ी बात क्या होगी आपके। राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति शाखा ब्यावर ने सीएम अशोक गहलोत, सीएस परिवहन आयुक्त तथा परिवहन मंत्री से कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की है। इस हेतु समिति के पदाधिकारी तथा सदस्यों ने बुधवार को रोडवेज के मुख्य आगार प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। आगार प्रबंधक को दिए गए ज्ञापन में शाखा पदाधिकारियों ने वर्ष 2016 से लंबित चल रही मांगों को पूरा करने के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभों का मय ब्याज भुगतान करने की मांग की है। साथ ही राजस्थान परिवहन निगम कर्मचारी पेंशन रेगुलेशन 1989 के अंतर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को देय उपादान की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख बढ़ाने की मांग की है। आगार प्रबंधक को ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए शीघ्र ही मांगे पूरी करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में समिति अध्यक्ष डूंगर सिंह राठौड़, घेवर चंद, सोहनलाल, नारायण सिंह, अमरचंद कुमावत, मान सिंह, इस्माइल, नारायण सिंह, मुमताज तथा दरियाव सहित अन्य शामिल थे। अध्यक्ष कल्याण समिति ब्यावर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के भुगतान के संबंध में आज राज्य भर में जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज हमने भी यहाँ धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को ज्ञापन देने के लिए और प्रबंध निर्देश को ज्ञापन देने के मुख्य प्रबंधक के मार्फत भेजा है। ये हमारे 2016 से मांगे लंबी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई इसका निराकरण नहीं किया। इसी संदर्भ में आज हमने सभी को ज्ञापन दिया है। शहर के वार्ड संख्या 51 के बलार रोड स्थित सुरेश नगर में एक आवासीय मकान पर अवैध रूप से मोबाइल कंपनी का टावर लगाने का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया है। मोबाइल टावर से होने वाली परेशानियों को लेकर बुधवार को क्षेत्रवासियों ने वार्ड पार्षद हंसराज शर्मा के नेतृत्व में नगर परिषद सभापति तथा आयुक्त को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि सुरेश नगर में हरिप्रसाद जांगीर का एक आवासीय मकान है। उक्त मकान में एक निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पहले से ही मकान मालिक हरिप्रसाद की ओर से आवासीय मकान में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिससे
जिसके कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रवासियों ने होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उक्त मोबाइल टावर को अन्यत्र स्थानांतरित करवाने की मांग की है। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने परिषद प्रशासन को समस्या समाधान के अभाव में आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में प्रेम परिहार, संपत जांगीर, रवि चौहान, गोपाल रावत, मुन्नी देवी, माया शंकर यादव, हेमंत दीक्षित, दिलीप खत्री, वैद्य प्रकाश पारिक, मदन काठात, रवि सेन, नरेश सोनी, हेमंत पारिक, विनोद खत्री, दयाल काठा, चेतन शर्मा, सांवरलाल तेली, पिंटू साहू तथा कमला सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। ये बलाड रोड सुरेश नगर सेकंड है और यहाँ एक निजी मोबाइल कंपनी द्वारा अवैध तरीके से रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक निर्माण कार्य चलाया गया। इस हेतु हम सब वार्डवासी, क्षेत्रवासी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसका विरोध प्रदर्शन हम सभी कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी ने मिलकर उनको आग्रह भी किया। हरिप्रसाद जी से हमने बात भी की, तो उन्होंने मतलब उत्तेजित होकर हमसे और झगड़ा करने के लिए उतारू हो गए हमसे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आपकी इच्छा हो जो आप कर लो। और उल्लेखनीय ये भी है क्योंकि ये आवासीय कॉलोनी है और आवासीय नक्शा इनका पास है, फिर भी ये वाणिज्य कॉमर्शियल निर्माण करके यहाँ पर आरा मशीन चलाते हैं, जिससे कई समय से आसपास के अड़ोसी पड़ोसियों को, क्षेत्रवासियों को परेशान होना पड़ता है। रात को 3 बजे भी इनके आरा मशीन की आवाज़ आती रहती है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो घर पर पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। कई आसपास पेशेंट ऐसे हैं, हार्ट पेशेंट है, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, वो भी परेशान है। इसके लिए भी कई बार इनसे हमने आग्रह किया था, लेकिन फिर भी इन पर कान पे जूं तक नहीं देखती हैं। जो नरेंद्र जी का मकान है, नरेंद्र सन ऑफ हरिप्रसाद जी, इनको हमने आज जब सुबह को यहाँ पे क्षेत्रवासी आक्रोशित होकर इकट्ठे हुए, इनसे ये पूछा गया कि आप ये किस चीज़ का ये यहाँ पे आप ये निर्माण करवा रहे हैं, तो हमको भ्रमित किया गया। बार बार ये कहा गया कि यहाँ पर हम सोलर प्लांट लगा रहे हैं। और इनके बच्चे ने, नरेंद्र जी ने यहाँ आके बदतमीजी से बात करते हुए ये बोला कि हम जो यहाँ पे सोलर प्लांट नहीं, यहाँ पे टावर लगा रहे हैं जो किसी निजी कंपनी का लग रहा है। और उनका जो बात करने का रवैया था वो सबका इस तरीके से था जैसे वो हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे, गलत काम करते हुए भी वो अपने आप को सही बता रहे थे। उनसे रिक्वेस्ट की गई, उस चीज़ को वो नहीं मानते हुए उनको ये कहा गया कि इस टावर से जो है सब क्षेत्रवासी जो परेशानी में आएंगे, इससे जो रेडिएशन होता है उसका खतरा सबको होता है। और इस चीज़ को न मानते हुए ये कॉलोनी के 500 परिवारों को यहाँ पे जो है खतरे में लेके आ रहे हैं। और बार बार इनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी इन्होंने हमको इस तरीके से जवाब दिया कि आपसे जो बन सकता हो आप कर लो, मैं इस चीज़ में कोई ऐसा वो करने वाला नहीं हूँ। इसका जो हमने प्रशासन को, वार्ड पार्षद को जो अवगत करा दिया है, अब अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो समझ जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की होगी। और ये बिना परमिशन कॉलोनी के ये टावर लगाया और हम सब की ज़िंदगी खतरे में डाली है। तो सरकार से ये निवेदन है कि हमारी जल्दी से जल्दी ये खतरा दूर करें हमारे यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी के आशापुरा माता मंडल ने राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में रिक्त चल रहे चिकित्सकों के पदों पर चिकित्सकों की नियुक्तियां करने की मांग की है। इस हेतु बुधवार को मंडल पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के नाम दिए गए ज्ञापन में मंडल पदाधिकारियों ने बताया कि ब्यावर शहर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय उपखंड का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सालय है। उक्त चिकित्सालय में ब्यावर शहर सहित जवाजा, पिसांगन, रास, टाटगढ़, रायपुर, मसूदा सहित अन्य क्षेत्रों का दबाव रहता है। उपखंड के चारों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले रोगी भी यहीं पर प्राथमिक उपचार के लिए लाए जाते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि प्रतिदिन के आउटडोर तथा रोगियों की संख्या के अनुसार चिकित्सालय में चिकित्सक नहीं होने के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में करीब 150 चिकित्सकों के पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में एकेएच में आधे से भी कम चिकित्सक तैनात है। चिकित्सा मंत्री को दिए गए ज्ञापन में मंडल पदाधिकारियों ने बताया कि चिकित्सकों के अभाव में आए दिन रोगियों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है, जिसके कारण लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंडल पदाधिकारियों ने चिकित्सा मंत्री से राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में स्वीकृत पदों के अनुसार चिकित्सक लगाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में आशापुरा माता मंडल अध्यक्ष रामअवतार लाटा, प्रमोद शर्मा, पीएन तोलानी, भगवत दयाल सिंह, शिवेंद्र जोशी, बचराज छिपा, दिलीप शर्मा, जितेंद्र शर्मा, साहिर अली, हरजीत सिंह, अबोवेजा, अनिल जांगीर, कुंज बिहारी तोलंबिया, प्रशांत भराड़िया, मोल सिंह शेखावत तथा भावेश गंगवानी सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। चिकित्सालय में लगातार पिछले 1 साल में डॉक्टरों के निरंतर जो स्थानांतरण ब्यावर से किए जा रहे हैं और उसके कारण ब्यावर अमृतकोट हॉस्पिटल जो 4 जिलों से जहां मरीज आते हैं और जिसकी ओपीडी 1400 से ऊपर की ओपीडी है और 2 यूनिट में 4 डॉक्टर जहां काम करते थे
वहाँ आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि एक डॉक्टर पूरी यूनिट को चला रहे हैं। ऐसे कोरोना काल के समय में चिकित्सा मंत्री के गृह जिले में इस प्रकार के हालात अगर पैदा होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए हम सब ने मिलकर आज एसडीएम साहब के माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और उनको ब्यावर शहर के लिए और अजमेर ज़िले के लिए एक दुखद विषय है जिसको चिकित्सा मंत्री को समझना चाहिए और अपने दायित्व, क्योंकि वो पूरे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है, इस नाते ब्यावर की जो दुर्दशा उन्होंने कर रखी है उसके बारे में उनको सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी यहाँ चिकित्सा कर्मियों के जो रिक्त पद बने हैं उनको। अज्ञात चोरों ने मंगलवार बीती रात को उदयपुर रोड, चुंगी नाका, नोंदरी, मालदेव रोड स्थित एक चाय की दुकान को निशाना बना लिया। इस दौरान अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया तथा एक गैस टंकी तथा गले में पड़ी करीब 3000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की उक्त वारदात पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुधवार सुबह चोरी की वारदात की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित दुकानदार शंकर सिंह ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कार्यवाही शुरू की। मालूम हो कि इससे पूर्व भी 17 मार्च को एक अन्य चाय की दुकान वाले के यहां से भी अज्ञात चोरों ने गैस की टंकी चुरा ले गए। क्षेत्रवासियों ने सदर थाना पुलिस से क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग की है। उदयपुर बाईपास से नोंदरी मालदेव की तरफ जाते हुए रोड पर शंकर भाई टी चाय वाले की दुकान है जो पंचर की दुकान भी चलाते हैं। उनके यहाँ कल सुबह 4:01 पर 2 चोर आए जिन्होंने यहाँ पर एक गैस की टंकी निकाल के ले गए और जिनकी वारदात पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। और इसी से कुछ दिन पहले 17 तारीख को पड़ोस में एक बार और चोरी हुई थी जीतू भाई टी स्टॉल पर। यहाँ से गैस की टंकी के साथ साथ 3000 रुपये कैश था वो भी लेके गए और एक लोहे के सरिये से दोनों ताले तोड़कर फिर चोरी को वारदात दी गई। शहर के स्टेशन रोड कैमल सर्किल के पास स्थित श्री हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्वार और नवीन देव प्रतिमाओं का चतुर्थ स्थापना वार्षिकोत्सव बुधवार को धार्मिक आयोजनों के साथ संपन्न हुआ। मंदिर विकास समिति अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि वार्षिकोत्सव के द्वितीय दिन बुधवार को मंदिर में विराजित प्रतिमाओं का पंडित राजेश पुजारी तथा पंडित रामस्वरूप शर्मा द्वारा अभिषेक किया गया। साथ ही नरेंद्र सैनी और श्रीमती मंजू कंवर राठौर द्वारा श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर पंडित भगवान सहाय पारी के सानिध्य में यज्ञ का भी आयोजन किया गया जिसमें पंडित भगवान सहाय के अलावा 2 और शास्त्रियों ने हवन कार्य में सहयोग किया। मध्याह्न 12:15 बजे महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर संत केवल राम महाराज, संत गोपाल राम महाराज, रमेश शर्मा, अशोक मूलचंदानी, रामस्वरूप शर्मा, राकेश झालानी, अमरचंद कुमावत, प्रहलाद राय शर्मा, मोहन सिंह ठेकेदार, बजरंग लाल शर्मा, नरेंद्र सैनी, दीपक मूलचंदानी, श्रीमती ललिता शर्मा, श्रीमती मंजू कंवर राठौड़, कांता गुजराती, बबलू कुमावत, सुशीला देवी, तेज नारायण व्यास, लवीना मूलचंदानी, मोनू कुमावत, रमेश चंद्र पाराश तथा रमेश सैनी सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। ब्यावर शहर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ते हुए बेकाबू हो रहा है। बुधवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन को मंगलवार को सैंपल्स की मिली जांच रिपोर्ट में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुधवार को मिले संक्रमितों के साथ ही उपखंड में पिछले 7 दिनों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 64 हो गया है। मालूम हो कि एकेज प्रशासन की ओर से मंगलवार को 159 सैंपल्स जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। उधर बुधवार को एकेज में भर्ती एक 66 वर्षीय वृद्ध की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। मृतक का बुधवार को ही कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया। बुधवार को मिले 13 संक्रमितों में से 2 का नाता ग्रामीण क्षेत्र से तथा शेष 11 शहरी क्षेत्र से है। बुधवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की कोविड जांच केंद्र पर कुल 226 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। उधर बुधवार को प्रशासन की ओर से शहर के सभी टीकाकरण केंद्रों को सैनिटाइज करवाया है। प्रशासन के निर्देश पर अग्निशमन विभाग के छोटे वाहन के माध्यम से AKH, ESI, सिटी डिस्पेंसरी सहित अन्य टीकाकरण केंद्रों को सैनिटाइज किया गया। शहर में प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जो कि प्रशासन के लिए चिंता का विषय है और आमजन के लिए बेहद ही खतरनाक। अतः आमजन को चाहिए कि संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आवश्यक हो तो ही घरों से बाहर निकले। साथ ही बचाव हेतु परिवार के 45 से अधिक उम्र के सदस्यों का टीकाकरण अवश्य करावे ताकि संक्रमण से बचा जा सके।
शहर के अति व्यस्तम पाली बाजार में आर्य समाज मंदिर चौराहे पर टूटे फेरो ब्लॉक को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से खड्डा खोदा गया था। बाजार के बीचों बीच खोदे गए खड्डे पर अब तक फेरो ब्लॉक नहीं रखने के कारण शहरवासियों को एक तरफा मार्ग से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में दिन भर एक तरफा यातायात के कारण कई बार मार्ग बाधित हो जाता है। जानकारी के अनुसार आर्य समाज चौराहे पर स्थित नाले पर लगे फेरो ब्लॉक विगत दिनों क्षतिग्रस्त हो गए थे। नगर परिषद प्रशासन की ओर से फेरो ब्लॉक रखवाने के लिए खड्डा खोदा गया था। खड्डे पर रखने के लिए विगत 2-3 दिन पहले मौके पर फेरो ब्लॉक भी पहुंचा दिए गए, लेकिन अब तक फेरो ब्लॉक नाले पर नहीं रखे गए हैं, जिसके कारण आमजन को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस बाबत नगर परिषद प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण आमजन में आक्रोश व्याप्त है। ये ब्लॉक 2 महीने से टूटा हुआ है, तो परेशानी होते होते दिक्कत हो रही है। ये सही भी नहीं हुआ, 2 महीने हो गए बराबर, 2 महीने से ही काम ऐसे ही पड़ा है और सत्तावर हो गए ब्लॉक ऐसे टूटा पड़ा है। 10 दिन हो गए नाला खुले हुए को, आवा जावा में बहुत परेशानी आ रही है और बहुत डेली परेशानी पब्लिक होती आ रही है। 1-2 जने गिर भी गए हैं। 10-12 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नगर परिषद को फटाफट ये काम कराया जाए। शादी ब्याह का भी गेम है, पब्लिक की फुल है बाजार के अंदर। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र दीपक पुत्र गोपाल भाटी ने सत्र 2019-20 SGFI 19 वर्षीय कुश्ती प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के देवास कस्बे में आयोजित प्रतियोगिता में शिरकत करते हुए भाटी ने शानदार प्रदर्शन किया। बुधवार को विद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में दीपक भाटी को विद्या भारती राजस्थान की ओर से चांदी का सिक्का देकर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान विद्या भारती राजस्थान के संगठन मंत्री शिव प्रसाद शर्मा ने छात्र भाटी को पुरस्कृत किया। सम्मान समारोह में प्रधानाचार्य लादूराम सिरवी, उप प्रधानाचार्य नवीन सैनी तथा जिला सचिव राजेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। समारोह के दौरान विद्यालय के शारीरिक कोच शैतान सिंह ने छात्र भाटी को बधाई देते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन को सतत रखने का आह्वान किया। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से आमजन के बचाव हेतु नगर परिषद प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत टीम की ओर से बिना मास्क वालों के खिलाफ चालान बनाए जाकर जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। साथ ही आमजन तथा दुकानदारों से मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की समझाइश की जा रही है। बुधवार को नगर परिषद की टीम ने शहर के पाली बाजार क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए दुकानदारों से समझाइश की, साथ ही अवैध रूप से दुकानों के बाहर रखे सामान को भी अंदर रखवाया और भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए पाबंद किया। कार्यवाही के दौरान यातायात पुलिसकर्मी भी साथ थे। परिषद की टीम द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार स्वयं ही अपना सामान भीतर रखते हुए दिखाई दिए। परिषद टीम में रतन सिंह पवार सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल थे। मंदिर श्री ज्वालामुखी माता जी की डूंगरी न्यास ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए नवरात्रि पर्व, दुर्गाष्टमी मेले का आयोजन एवं अन्य सभी धार्मिक कार्यक्रमों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इस दौरान नवरात्र पर्व के अवसर पर पूजा अर्चना नियमित होगी। मंदिर न्यास मंत्री जितेंद्र दाधीश ने बताया कि चैत्र वसंत नवरात्रि पर्व 13 अप्रैल मंगलवार से शुरू होंगे। पर्व के दौरान दुर्गाष्टमी की पूजा 20 अप्रैल 2021 मंगलवार को एवं 21 अप्रैल 2021 बुधवार को रामनवमी पर्व मनाया जाएगा। मंत्री दाधीश ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए अपने घर पर रहकर ही पूजा अर्चना करें। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नगर परिषद की ओर से शहर में खुशियों की दुकान का शुभारंभ। जरूरतमंदों को मिलेगी आवश्यक सामग्री व वस्तुएं। रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित मांगों पर ध्यान देने की मांग। सीएम के नाम आगार प्रबंधक को दिया ज्ञापन। आवासीय परिसर मोबाइल टावर लगाने का विरोध। बलाड रोड के निवासियों ने दिया सभापति को ज्ञापन। और एकेएच में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की मांग। आशापुरा माता मंडल ने दिया चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन।